इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स हो कौन कौन सकते हैं, जैसे अभी हमने एक बात की कि एसिड्स हो सकते हैं, कौन हो सकता है, बेस हो सकते हैं, या फिर क्या होते हैं हमारे सॉल्ट्स होते हैं। देखो बेटा यहाँ से एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो ध्यान से सुनना है आपको। इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं, इलेक्ट्रो वर्ड कहाँ से आया है, इलेक्ट्रिसिटी को जो कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मैं मान लो आपके सामने यहाँ पे, जैसे आप 9th स्टैंडर्ड में क्वेश्चन बनता है कि जो प्योर वाटर होता है, मान लो 2 कंटेनर है आपके पास, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या ले रखा है, वाटर ले रखा है, ठीक है, सिंपल प्योर वाटर क्या लेते हो, सिंपल प्योर वाटर लेते हो आप यहाँ पे, ठीक है। और एक हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे, एसिडिक वाटर ले लेते हैं, यहाँ के क्या ले लेते हैं, एसिडिक वाटर। एसिडिक वाटर मतलब कि जिस ऐसा वाटर जिसके अंदर एसिड्स ऐड हो, यानी कि H पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस हो, जैसे HCl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, यानी कि ये एसिडिक वाटर है। अगर आप इन दोनों में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाओगे तो ये जो प्योर वाटर होगा ये डू नॉट कंडक्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, कभी भी बेटा प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है। लेकिन जब हम एसिडिक वाटर हो, जैसे रेन वाटर, हम क्या पढ़ते हैं, एसिडिक, हमारी जो रेन वाटर होता है वो एसिडिक हो जाता है क्योंकि एनवायरनमेंट में एसिड्स प्रेजेंट है ना, इसीलिए बोलते हैं कि रेन वाटर जो होगा वो एसिडिक नेचर का हो जाता है, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में जो एसिडिक रेन की हम बात करते हैं, ठीक है, उसकी वजह से जो वाटर होता है उसका नेचर कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, ठीक है। जिसी की वजह से हम क्या बात करते हैं कि जो हमारे जो दीवार होती हैं, जैसे हम व्हाइट ताजमहल वाला हम एग्जांपल लेते हैं कि वो डिकलराइज हो गया है, क्यों क्यों हो गया है, क्योंकि वो एसिड रेन की वजह से, जो जो हमारा रेन वाटर होता है उसके अंदर एसिड्स प्रेजेंट होते हैं ना। अगर आप एक कंटेनर में प्योर वाटर लेते हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन दूसरे कंटेनर में अगर रेन वाटर ले लेते हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि उसके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं। कौन से आयंस, यानी कि जो हम एसिड्स की बात कर रहे हैं, एसिड्स क्या हो जाता है, आयंस में टूट जाता है, जैसे H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, है ना। तो इन आयंस की वजह से ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो सिंपल है, इलेक्ट्रोलाइट्स किनको बोलते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकते हैं, जो आयंस में टूट जाते हैं। एसिड्स किसके अंदर टूट जाता है, जैसे H पॉजिटिव आयंस होते हैं एसिड्स के अंदर, है ना। बेस के अंदर क्या होते हैं आपके, OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं। आगे हम बात करेंगे, जैसे NaOH की बात करें तो वहां पे Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, यहाँ पे HCl की बात कर रहे हैं तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अगर सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट भी इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, क्योंकि सॉल्ट क्या है, जैसे नमक की बात करते हैं तो नमक भी टूट जाता है किसके अंदर, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस के अंदर। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चों को ये वाला क्वेश्चन हम ऐसे बोल सकते हैं, याद हो जाना चाहिए, पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी को क्यों नहीं कंडक्ट कराता है। तो आपका जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो सिंपल ऐसे है कि ग्लूकोज का जो सॉल्यूशन है, ग्लूकोज का जो एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन हम पहले पढ़ चुके हैं। एक्वस की सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जब सॉल्यूट को वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाए, यानी कि जब ग्लूकोज को वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाए तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन जब हम क्या करवा दें किसी एसिड को, ठीक है, किसी एसिड को, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, अगर उसको इसके अंदर डिजोल्व करवा दें तो ये क्या करेगा बेटा, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो सिंपल याद रखना कि एसिड्स भी, बेस भी, सॉल्ट भी, ये सारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। और इन सभी को इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, क्या ऐसा सोच सकते हैं हम कि चलो ठीक है, मैंने बोल दिया कि भाई जहाँ पे भी आयंस प्रेजेंट होंगे ना वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम एक बात करते हैं कि H पॉजिटिव आयंस की, यानी कि एसिड्स के बारे में इतना हमने कंसेप्ट पढ़ा कि H पॉजिटिव आयंस जहाँ पे होंगे वो क्या होंगे, हमारे एसिड्स होंगे, ठीक है। अब हम एक बात करते हैं, अगर हम सिंपल ये बोल लें कि HCl, ड्राई HCl, अब ड्राई HCl का मतलब क्या बोलते हैं, मतलब सिंपल HCl ले लेते हैं, ठीक है, प्योर HCl ले लेते हैं,
ठीक है, उसको पानी के अंदर डिजोल्व नहीं करवाते हैं हम। ठीक है, अगर आपके पास क्या है, प्योर HCl है और उसको पानी के अंदर डिजोल्व नहीं है, उसका एक पास सॉल्यूशन नहीं है, तो वो टूटेगा नहीं बेटा उसके अंदर। फिर वो जब पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं तब वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, सिंपल, तो वो एसिड होता है। लेकिन अगर वो कहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, वो अगर H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में नहीं टूटेगा तो वो क्या नहीं होगा, एसिडिक नेचर नहीं होगा। एसिडिक नेचर तो हमने अभी पढ़ा कि एसिडिक नेचर किसकी वजह से होता है, H पॉजिटिव आयंस की वजह से एसिडिक नेचर होता है। ठीक है, तो अब सोचो कि हम किसकी बात करते थे, लिटमस पेपर की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है बेटा, जैसे लिटमस पेपर हम पढ़ते हैं। ठीक है, जब HCl गैस को, देखो HCl किस फॉर्म में मिलता है, गैसेस फॉर्म में मिलता है, ठीक है, वो तो हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, जब HCl गैस को क्या करते हैं हम, HCl गैस को, ठीक है, HCl गैस के पास जब हम लिटमस पेपर लेके आते हैं, कैसा, मॉइस्ट, देखो एक तो होता है ड्राई लिटमस पेपर, कैसा, ड्राई, ड्राई लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, यानी कि ब्लू कलर का हम लिटमस पेपर लेके आए इसके पास, तो अगर वो एसिड होगा तो जब भी हमने पढ़ा था पहले इंडिकेटर्स में कि जो आपके एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, रेड कलर का कर देते हैं, है ना, सिंपल, ये हमने पढ़ा है कि जो एसिड्स होते हैं उनका नेचर एसिडिक, मतलब H पॉजिटिव आयंस होते हैं उसके अंदर, और एसिडिक नेचर की वजह से वो ब्लू लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, रेड कलर कर देते हैं। लेकिन जब क्या लिया गया बेटा, जब प्योर HCl लिया गया है, यानी कि जिसको पानी के अंदर डिजोल्व नहीं कर रखा है ना, जब आपकी HCl गैस को लिया गया डायरेक्ट, तो क्या हो जाता है बेटा, ये क्या नहीं करेगा, आप ऐसे बोल सकते हो, ब्लू लिटमस पेपर को रेड नहीं करता है ये, ठीक है, कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर अब HCl को क्या कर दिया जाए, अगर इस HCl गैस को मोइस्ट पेपर के पास लेके जाया जाए, मोइस्ट ब्लू लिटमस पेपर के पास, अब ब्लू लिटमस पेपर के पास, ठीक है, अगर HCl गैस को मोइस्ट ब्लू लिटमस पेपर के पास ले जाया जाए ना, क्योंकि अब उसको, मोइस्ट का मतलब जहां पे वाटर की प्रेजेंस है, ठीक है, मोइस्ट है जहां पे नमी है, ठीक है, तो वाटर की प्रेजेंस की वजह से अब ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा। तो सिंपल क्या याद रखना है आपको, कि अगर HCl को ड्राई लिटमस पेपर के पास लेके जाओगे बेटा तो वो कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा। लेकिन HCl गैस को अगर आप कहाँ पे लेके जाते हो, अगर HCl गैस को आप मोइस्ट लिटमस पेपर के पास लेके जाओगे तो वो क्या कर देगा, ब्लू उस पेपर का क्या कर देगा, टर्न्स टू रेड, यानी कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड बना देगा, यानी कि रेड कलर शो कर देगा। यानी कि तो टेस्ट कर सकते हैं हम किस तरीके से, कि भाई हमारे पास अगर हमें टेस्ट करना है कि एसिडिक नेचर के बारे में, तो सिंपल है कि अगर प्योर फॉर्म में लोगे तो वो H पॉजिटिव आयंस नहीं होंगे, और H पॉजिटिव आयंस नहीं होंगे तो एसिडिक नेचर भी नहीं होगा, है ना, वो आयंस में टूटेगा नहीं तब तक। ठीक है, जब उसको डिजोल्व करते तभी तो पानी के अंदर किसमें टूटेगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में टूटेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो आपने अभी पढ़ा उस चीज को मैं लिख सकती हूँ ना, बिल्कुल, यानी कि आप बिल्कुल कंक्लूजन के तौर पे लिख सकते हो कि HCl गैस डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज द कलर ऑफ, कलर ऑफ, कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर, ड्राई, ड्राई लिखो यहाँ पे, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, लिटमस पेपर क्यों नहीं करता है, बिकॉज, बिकॉज क्या, किस वजह से, it does not have, it does not have H पॉजिटिव आयंस, क्या नहीं रखेगा, रखेगा वो H पॉजिटिव आयंस नहीं होते हैं उसके पास उस टाइम पे, तो इस वजह से वो कलर चेंज नहीं शो करता है। ठीक है, तो जहां पे H पॉजिटिव आयंस, जबकि अगर आपने वेट ले लिया यानी कि मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर ले लिया तब वो शो करेगा, ये चीज भी आपको मेंशन करती है। तो आपको नेक्स्ट लाइन में क्या लिखना है, HCl गैस टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड बिकॉज मॉइस्ट, ये जरूर लिखना है, मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर टू रेड बिकॉज इट कंटेन्स
H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाता है, किसकी प्रेजेंस हो जाती है, H पॉजिटिव आयंस की प्रेजेंस की वजह से आप वो क्या हो जाएगा, उस लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। तो अब हमारे पास दो ऑप्शंस होंगे। अब आप बच्चों के दिमाग में इतनी इतनी बात तो फिट बैठ गई है कि H पॉजिटिव आयंस का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो एसिड्स को भी इसी बेस पे दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करवा दिया बेटा, ठीक है। एक होता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स, क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और एक होते हैं हमारे पास वीक एसिड्स, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं, जिसमें बहुत सारे H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं ना। अब देखो, अब पढ़ेंगे हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड्स का मतलब क्या है, जैसे हम कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जैसे HCl है, ठीक है। तो अगर आपने स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है जो कंप्लीटली आयंस में टूट जाए, जैसे अगर HCl के आपके 40 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो जब इसको पानी के अंदर डिजोल्व करवाते हो ना, तो ये तुरंत आपके अब ये टूटेगा तो बेटा 40 H पॉजिटिव और 40 Cl नेगेटिव आयंस देगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये तुरंत किस में टूट जाएगा, 40 H पॉजिटिव और 40 Cl नेगेटिव। सोचो बेटा, 40 तो H पॉजिटिव है और 40 Cl नेगेटिव है, तो वो तुरंत क्या करता है, 40 H पॉजिटिव और 40 Cl नेगेटिव आयंस में टूट जाता है। तो इसके पास कितने H पॉजिटिव आयंस, 40, ठीक है। लेकिन दूसरी साइड अगर हम, एक और एसिड होता है जैसे एसिटिक एसिड, किसको बोलते हैं हम, जैसे एसिटिक एसिड। जब अगर मैं एसिटिक एसिड को ले लेती हूँ बेटा, तो जब मैं इसको पानी के अंदर डिजोल्व करवाती हूँ, ठीक है, तो क्या बनेगा मेरा, अगर मैंने 40 लिए है ना, 40 आप ऐसे बोल सकते हो, सॉरी इरेज हो गया भाई। अगर मान लो मैंने क्या ले लिया, 40 CH3COOH ले लिए, ठीक है। तो जब इसको पानी के अंदर डिजोल्व करवाते हो बेटा, तो ये पूरा नहीं टूटता है। मतलब कि एक्चुअली कैसे टूटता है, CH3COOH CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव आयंस में टूटता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने 40 डिजोल्व करवाए हैं तो उनमें से 20 टूटे, यानी कि 40 में से सिर्फ 20 टूटे, तो 20 तो एज इट इज रह गए, यानी कि 20 तो आपके CH3COOH की फॉर्म में रह गए, और 20 किस में टूट गए, आपके CH3CO नेगेटिव और 20H पॉजिटिव, है ना। बाकी 20 तो टूट गए ना इस फॉर्म में। तो अब सोचो बेटा, अब इसके पास तो सिर्फ 20H पॉजिटिव आए, हालांकि आपने यहाँ पे एसिटिक एसिड के भी 40 लिए थे, जबकि जब हम HCl की बात कर रहे थे और हमने 40 लिए थे, तो 40 को पानी में जाते ही तुरंत 40H पॉजिटिव और 40 Cl नेगेटिव आयंस दे रहा था हमें, ठीक है। तो कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, हम किससे मेजर कर रहे हैं, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन, H पॉजिटिव हाइड्रोजन है ना, H पॉजिटिव आयंस जिसके पास ज्यादा होंगे, वो स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो आप क्राइटेरिया बना दिया कि हमने जिसके पास H पॉजिटिव ज्यादा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड। तो HCl स्ट्रॉन्ग है, दिख रहा है हमें, क्योंकि वो पानी में ज्यादा आयंस प्रोड्यूस करता है, ज्यादा H पॉजिटिव आयंस देता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, तो वीक एसिड कौन से होते हैं, सिंपल हम बात करें तो वीक एसिड कौन से होते हैं बेटा, वीक एसिड वो होते हैं जो पानी में जाने के बाद कम टूटते हैं, यानी कि डिसोसिएट कंप्लीटली नहीं होते हैं, ठीक है। लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आयंस देते हैं, ठीक है, लेसर नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस देते हैं, और जो ज्यादा नंबर ऑफ H पॉजिटिव कंप्लीटली डिसोसिएट, देखो ये तो क्या होगा, 40 तो 40, 60 लिए होते तो आपने 60 हो जाते हैं, जो पानी में जाते हैं कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते बेटा, 40 लिए तो 20 ही डिसोसिएट हो गए, 20 आपके एज इट इज रहेगी, तो ये क्या होते हैं आपके वीक एसिड, ठीक है। तो आप ऐसे सिंपली ऐसे लिख सकते हो कि जो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाए, क्या हो जाए, जो कंप्लीटली आयंस में टूट जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, उनको हम बोलते हैं वीक एसिड। तो यहाँ पे जैसे आप H2SO4 ले लो, या फिर आप जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोल पढ़े थे हमने स्टार्टिंग में, उसमें यही वाली बात होती है बेटा। क्यों होते हैं वो स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उसमें ये ज्यादा आयंस बनाते हैं, जैसे 40 लिए तो जितने लेते हैं हम उसी के अकॉर्डिंग टूटते हैं ये यहाँ पे, ठीक है। तो H पॉजिटिव H2SO4 हो गया हमारा, HNO3 हो गया, तो ये क्या हो गया, हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो गए, ठीक है। बल्कि यहाँ पे क्या होते हैं हम मतलब जितने आयंस लिए
उसमें से कम डिसोसिएट हो रही है ना। तो ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स हमने पढ़ा था, जैसे हम एसिटिक एसिड की बात करते हैं या फिर H2CO3 की बात करें, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं हम, कार्बोनिक एसिड। ये सारे क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे वीक एसिड। तो सिंपल क्या लिखोगे, जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते वो वीक एसिड, और जो कंप्लीटली आयनाइज होते हैं वो क्या होते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो हमारा ये वाला कंसेप्ट यानी कि एसिड्स वाला पार्ट हम अच्छे से कवर कर चुके हैं बेटा, कि एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स में से कितना आ सकता है, हमने सारा कवर कर लिया। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वो है हमारा बेस। तो हमने एसिड्स के बारे में अगर आपको दोबारा से रिवाइज करनी है सारी चीजें, तो हमने पहले जो वीडियोज अपलोड किए हैं वो आप देख सकते हो, है ना, वहां से रिकॉर्डेड देख सकते हो आप। अब हम बेस स्टार्ट करेंगे। तो बेस क्या होते हैं, तो एसिड के बारे में पढ़ा। एसिड के बारे में हमने ये पढ़ लिया कि जो H पॉजिटिव आयंस देते हैं ना, उनको हम एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम बेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब सोचने वाली बात है कि H पॉजिटिव वाला क्राइटेरिया इसका है, तो बेस का भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, बेस भी तो कुछ होने चाहिए ना। ठीक है, तो बेस क्या होते हैं, अब देखो बेस। ठीक है, बेस किसको बोलते बेटा, जो पानी में डिजोल्व होने के बाद OH नेगेटिव आयंस देते हैं। जो सब्सटेंसेस क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयंस। पहले हम छोटी क्लासेस में क्या पढ़ते थे, जिनका टेस्ट कैसा होता है, बिटर टेस्ट होता है, जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं, उनको हम क्या बोलते थे, बेस बोलते थे। तो ये हमारी छोटी क्लासेस वाली डेफिनेशन थी। आज हम 10th क्लास की बात करते थे। 10th क्लास में क्या बोलोगे, 10th क्लास के हिसाब से आपको बोलना है कि जो OH नेगेटिव आयंस देते हैं, जो केमिकल्स क्या देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हम छोटी क्लासेस में H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, फॉर्मूले कुछ नहीं पता होता, इसलिए हम सिंपल बातें सिखाते हैं। अब थोड़ा सा आपको पता है H पॉजिटिव आयंस होते हैं, OH नेगेटिव आयंस होते हैं, तो हम उसी सेंस में बात करेंगे। तो बेस कौन से होते हैं, जहां पे आपको OH नेगेटिव आयंस दिखता है। जैसे अब मैं कुछ बेसिस के नाम लिख सकती हूँ। हम देखते हैं NaOH, सबसे कॉमन जो हम यूज करेंगे, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, NaOH। जैसे NaOH क्या है, एक बेस है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, एक बेस है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें, आगे बढ़ाएंगे आपको, जैसे NH4OH, तो इन सब में क्या है बेटा, ये OH नेगेटिव आयंस आपको दिख रही है। ये जब पानी में डिजोल्व होता है तो क्या देता है आपका Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। ये क्या देता है, Ca2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, तो दो है तो दो दे देगा ना, 2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, और यहाँ पे NH4OH है तो क्या हो जाएगा हमारा, NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस। जो हमें OH नेगेटिव आयंस देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है कि एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। तो एसिड जो H पॉजिटिव आयंस दे रहे थे, जैसे HCl था, तो वो क्या दे रहा था, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव हाइड्रोजन आयंस दे रहा था, तो वो एसिड था। ये OH नेगेटिव आयन दे रहा है, तो हमारा क्या है, ये बेस है। चलो, अब हम उसी, क्योंकि आपने अभी तुरंत पढ़ा है, इसलिए उसी बेसिस पे हम बात करेंगे। एक होता है हमारा, जैसे एसिड स्ट्रॉन्ग पढ़े थे हमने, बेस भी ऐसे ही स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं। देखो, अब बेस भी ऐसे ही हो जाएंगे हमारे, स्ट्रॉन्ग बेस, और एक हो जाता है हमारे पास वीक बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं, जो हमें क्या देते हैं, जैसे मैंने, जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली, वही वाली डेफिनेशन, यानी कि जो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपने 40 NaOH लिए, ठीक है, और उसको पानी के अंदर डिजोल्व करवा दिया, तो 40 Na पॉजिटिव दे दे और 40 OH नेगेटिव आयंस दे दे, तो ये क्या है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग एसिड। NaOH क्या है हमारे पास, एक स्ट्रॉन्ग एसिड। अब ऐसा ही एक वीक बेस का भी ले लेते हैं, जैसे NH4OH हम पढ़ रहे थे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं हम इसको, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एक वीक बेस है बेटा। वीक बेस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर हम 40 लेते हैं इसकी, तो किस फॉर्म में टूटता है हमारा, 20, वो मैक्सिमम 20 टूट गई, या फिर 30 बोल लो, या 10 टूट गई, कंप्लीटली नहीं टूटेगा। ठीक है, यानी कि वीक है भाई, इसका मन ही वीक है, आप ऐसे मान के चलिए कि मतलब 40 है तो 40 टूटेगा नहीं किसी भी तरीके से। यानी कि अगर 40 है तो हो सकता है आप ये मान लो 25 टूट जाए या 15 टूट जाए, तो 15 तो NH4 पॉजिटिव और 15 ही, सॉरी 25 ही
OH नेगेटिव आयंस दे देगा। ठीक है, बाकी जो 15 बच गए, ठीक है, क्योंकि 40 है ना, 40 में से 25 तो डिसोसिएट हो गए, तो बाकी कितने बच गए 15, वो एज इट इज NH4OH फॉर्म किया में आपके एक्वस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होंगे, इसके अंदर यानी कि पानी के अंदर। जब इनको क्या किया जाए, पानी के अंदर डिजोल्व किया जाए, जो कंप्लीटली टूट जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, उनको हम स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे। और जो कम टूटते हैं यानी कि कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होते, उनको हम क्या बोलते हैं, वीक बेस बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल कंसेप्ट हो गया। अब आप बच्चों के दिमाग में ये हो गया कि भाई और स्ट्रॉन्ग वीक का क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं फर्क पड़ता है, इसी बेस पे हम स्ट्रॉन्ग और वीक के बेस पे हम ये बात करते हैं ना कि ये एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वहां पे आयन से देखते हैं कौन ज्यादा आयंस दे रहा है, कौन ज्यादा OH नेगेटिव आयंस दे रहा है। ठीक है, तो जो जितनी ज्यादा H पॉजिटिव आयंस देगा वो उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, जितनी ज्यादा OH नेगेटिव आयंस देगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस, और जितनी ज्यादा H पॉजिटिव उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, अब देखो, अब एक बात आती है बेटा, अब बेस को हम सारे बेस पानी के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे ये भी जरूरी नहीं है ना, ऐसा तो नहीं होता ना कि सारी चीजें डिजोल्व हो ही जाएं। ठीक है, तो एक वर्ड लिखा जाएगा बेटा जिसको हम बोलते हैं एल्कली, ध्यान से पढ़ना है, अभी आपके लिए वो नया वर्ड है, तो हम क्या बोलते हैं, एल्कली। यानी कि अगर आपने बेस लिया और वो किसके अंदर, बेस दैट डिजोल्व, दैट डिजोल्व डिजोल्व इन वाटर, इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली। सबको नहीं बोल सकते, उनको क्या बोलते हैं हम, एल्कली बोलते हैं, यानी कि जो पानी के अंदर क्या हो जाए, डिजोल्व, एक ओके। तो एल्कली किसको बोलते हैं हम बेटा, कि जो बेस क्या हो जाए वाटर के, देखो सभी, देखो एक चीज होती है, सिंपल सी बात है, जैसे हम पढ़ते हैं, क्या सारे के सारे बेसिस को एल्कली बोला जा सकता है, नहीं बोला जा सकता बेटा। देखो कई बार इंटरचेंज करके वर्ड यूज किया जाता है कि बेस को ही एल्कली बोलते हैं ना, जैसे नाम को इंटरचेंज कर दी, ऐसा नहीं होता बेटा। जो बेस सिर्फ पानी के अंदर डिजोल्व होते हैं उन बेसिस को दूसरा नाम क्या होता है, हम क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं। यानी कि जो पानी के अंदर डिजोल्व हो सकते हैं उन सिर्फ उन बेसिस को एल्कली बोल सकते हो आप, और जो पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होते हैं ना उनको हम एल्कली नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो जो पानी के अंदर, सिंपल आपको याद रखना है, जैसे हम क्या किसकी बात करते हैं, NaOH, तो NaOH एक ऐसा बेस है जो पानी के अंदर डिजोल्व हो जाता है इजीली। ठीक है, पानी के अंदर जब हम उसको डिजोल्व करवाते हैं तो पानी के अंदर डिजोल्व हो जाता है, तो इसको ओके। तो हम किसी बात कर रहे थे बेटा, बेस, तो बेस जैसे NaOH है, KOH है, तो ये क्या होते हैं, पानी के अंदर अच्छी से डिजोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो पानी के अंदर अच्छी से डिजोल्व हो जाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बात होगी, यहाँ पे हम बोल सकते हैं, और जो डिजोल्व नहीं होंगे उनको हम एल्कली नहीं बोल सकते। ठीक है,
तो ये आपको बिल्कुल माइंड के अंदर सेट रखना है कि जिन बेसिस को हम डिजोल्व नहीं कर पाएंगे उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बेस नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये इंटरचेंज करके यूज नहीं करना है, मोस्ट ऑफ पर्सन इसको इंटरचेंज करके तब यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा। अगर किसी बच्चे को आज वाले में कुछ डाउट है तो पूछ सकता है।